नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी है। यह याचिका पीड़ितों में से एक के पिता निसार अहमद ने 2017 में दायर की थी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने बताया कि अब एनआईए कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आगे सुनवाई ना करे। कोर्ट ने यह तर्क मान लिया और कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में फैसला जल्द आने वाला है तब इस याचिका पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। एनआईए कोर्ट ने 19 अप्रैल को मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इस विस्फोट में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उन्हें बकाया वेतन जल्द ही दिया जाएगा। सबसे पहले आउटसोर्स स्टाफ के लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। बजट का उपयोग अन्य मदों में करने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने कही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश कार्यालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। सबसे पहले आउटसोर्स स्टाफ के लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद बचे हुए बजट से संविदा कर्मचारियों के भुगतान के लिए कहा गया है। भुगतान के निर्देश होते ही मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी खुश नजर आए। निर्देशों के मुताबिक 5% महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कर्मचारियों को जल्दी प्रमोशन की बात भी कही है। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सम्मेलन भी किया जाएगा। सम्मेलन को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर 2 महीने तक देशव्यापी जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी। पटवारी ने कहा, राहुल गांधी ने बीते 11 वर्षों में कई बार अलग अलग मंचों से जातिगत जनगणना की मांग उठाई है, पर भाजपा ने हमेशा इसे नकारा है। लेकिन हमारी अडिगता ने केंद्र को फैसला लेने पर मजबूर कर ही दिया। पटवारी ने केंद्र के कुछ यूटर्न फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से मुद्दे उठाने के बाद कई बड़े फैसलों में बदलाव हुआ है। जहां तहां लव जिहाद के मामले चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। सागर, भोपाल, दमोह में लव जिहाद के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन के चलते प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज 2 मई को शाम 4:30 बजे से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह आयोजन सकल हिंदू समाज द्वारा किया जाएगा और यह प्रदर्शन शहर के 26 प्रमुख चौराहों पर एक साथ किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में सनातन धर्मावलंबियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लव जिहाद सनातन संस्कृति पर कुठाराघात है और इसके विरोध में प्रदर्शन का उद्देश्य समाज को एकजुट करना और सरकार से इस पर कड़ा कानून बनाने की मांग करना है। आयोजकों के अनुसार यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद समाज की भावनाओं को मजबूती से सबके सामने रखा जाएगा। गौरतलब है कि सागर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां फरहान नामक युवक ने गोलू बनकर युवती के साथ बर्थडे पर दुष्कर्म किया। मामले में महिला थाने में एफआईआर दर्ज हुई। इसी तरह भोपाल के टीआई कॉलेज के जैसे दमोह में भी लव जिहाद का मामला सामने आया। दमोह में एक जिहादी युवक इजराइल खान ने खुद को शिवा बताकर हिंदू युवतियों के साथ एक होटल में अनैतिक कृत्य किया। उसके बाद लड़के को जब पकड़ा गया तब उसके मोबाइल में 15 से 20 अलग अलग लड़कियों के अश्लील फोटो पाए गए। भोपाल जिस तरह लाडली बहना योजना को रिस्पांस मिला है, उसी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आज लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में नगरीय निकायों और पंचायत स्तर पर आयोजन किए जाएंगे, जिसके लिए खासी तैयारियां की गई है। लाडली उत्सव के चलते एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों और बालिकाएं पौधारोपण करेंगे। सन 2006 से शुरू हुई इस योजना में आज 48 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में रजिस्टर्ड है। इसी को देखते हुए हर बेटी को सम्मान, शिक्षा, आत्मनिर्भरता अवसर देने के लिए लाडली लक्ष्मी उत्सव शुरू किया जा रहा है। हर जिला और निकाय स्तर पर समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच, सशक्तिकरण का वातावरण तैयार करने के लिए यह आयोजन होंगे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली बालिकाओं तथा लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों का सम्मान किया जाएगा। लाडली बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियानों के तहत अलीराजपुर जिले के अकोला गांव में अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंगलवार को इस सरोवर के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कटिवाड़ा जनपद के ग्राम अकोला में 22,67,000 रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इस सरोवर का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम में मंत्री चौहान ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि जल गंगा सर्वधन अभियान के तहत जिले में 18 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिससे जल स्तर में सुधार होगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। नागर सिंह चौहान ने धरती आबा योजना और मिशन D3 का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ये योजनाएं आदिवासी समुदाय और ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक विकास में सहायक है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बड़ेकर, सीईओ जिला पंचायत प्रखर सिंह, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सोरवा में ग्रिड बन रहा है। अभी क्या सोरवा में जो लाइट है अपने चांदपुर से जाती है, सोरवा में कुछ गांव में अलीराजपुर से आती है। तो अभी 5-7 दिन में हम लोग सोरवा में एक बिजली का ग्रिड मंजूर हो गया, उसको चालू करना 5-7 दिन में कर लेंगे, 7-8 दिन में कर लेंगे। तो वहाँ का बिजली का ग्रिड अलग बन जाएगा। तो चांदपुर का तो अपन ने पहले बना दिया था, तो वहाँ से आधे गांव उधर कर देंगे, आधे गांव इधर हो जाएगा। तो लाइट की व्यवस्था भी आने वाले समय में ठीक ठाक हो जाएगी। दूसरी बात, अभी शादियाँ बहुत अच्छी हो रही। अभी पूरे जिले में 3D अभियान चल रहा है, मालूम है ना भाई। शादी में डीजे कम हो गए, दारू कम हो गई, दारू तो बंद हो गई। जो कर दो अब सुनो, अभी बढ़िया हो गया, अब शराब बंद हो गई। अब अपने गांव वालों को तय करना कि गांव में फिर से चालू नहीं होना चाहिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।